रिसेंटली आई न्यूज के मुताबिक IIM बैंगलोर जो इंडिया का एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस बी स्कूल है, वहां पे 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को समर प्लेस जो इंटर्नशिप होती है वो नहीं मिली। जॉब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटर्नशिप तक नहीं मिली है लोगों को, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस जो इंडिया में पॉसिबल है वहां पे। और अगर हम डेटा देखें तो Naukri.com के सर्वे के मुताबिक ईयर ऑन ईयर जो हायरिंग का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यानी कि नीचे जा रहा है। और इसको अगर हम और डिटेल में जाके देखें तो रिसेंटली जो कमेंट्री जो आईटी सर्विसेज कंपनी जो TCS, इन्फोसिस वगैरह है, उनमें से कुछ कंपनी ने ये भी कहा है कि भाई हम फ्रेशर्स को जाके हायर नहीं करेंगे। इंडिया में इतने लाखों इंजीनियर्स आते हैं, इनफैक्ट IT CS के अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तक वाले, इवन सिविल वाले इन IT कंपनीज में प्लेसमेंट का अपना सपना देखते हैं, क्योंकि कोर कंपनी तो वैसे ही कम है। अभी IT वाले भी अगर हायर नहीं करेंगे तो क्या होगा। इनफैक्ट जब मैं बीटेक कर रहा था 2007 में मैंने एडमिशन लिया था, और उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल था, रिसेशन के वो थे। बट फॉर्चुनेटली जब मैं पास आउट हुआ 2011 के आसपास, वहां उस टाइम तक बदल गई। जो इस टाइम कॉलेज में है या फिर जो बाहर जॉब मार्केट में बेहतर जॉब की तलाश में है, उनके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है इस टाइम पे। अब ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है आप रिएक्ट ना करके रेस्पॉन्ड करें। क्योंकि रिएक्शन होता है कि हमें आप कहोगे यार डरा क्यों रहे हो इतना, और ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें सुधर ही जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें सुधर नहीं जाएंगी, बट रेस्पॉन्ड कैसे करना है उसके बारे में हम जरा बात करते हैं। अगर ऐसे बैड जॉब मार्केट का जो सिनेरियो होता है, जो रिसेशनरी सिनेरियो है कि रिसेशन आती है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, कोविड आया चला गया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो अभी देखने को मिल रहे हैं, उनसे आप कैसे डील कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड कैसे करना है उसके लिए, उसके बारे में एक बार बात कर। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट हो जाते हैं। एक तो या तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर इनफैक्ट आपको 4-5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो, तब भी आपके लिए प्राइवेट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक हो जाता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जब ऐसा माहौल चल रहा हो तो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सबसे पहले आपको देखने की जरूरत है कि आप बजट जो आपका है उस हिसाब से आप चल रहे हैं कि नहीं। हार्ड लुक एट योर बजट कि भाई कहीं मैं अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा, जितनी मेरी इनकम है उससे ज्यादा तो खर्चा नहीं कर रहा, और अगर कर रहा हूं तो गेट बैक टू योर बजट। ऐसे माहौल में आप कल को नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी वो मालूम नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आफ्टर यू सी कि मेरा बजट ठीक चल रहा है, तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर आ जाता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड से क्या मतलब है, मान लो अगर आपकी जॉब चली भी जाती है या फिर आपने मान लो नई कंपनी कहीं जल्द ही ज्वाइन करी और वो जाने का राह दिखाते हैं, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 months ऑफ एक्सपेंसेस, जो हार्ड एक्सपेंस, जो आप जिनके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, जैसे घर का रेंट हो गया, बच्चों की फीस हो गई, ग्रोसरीज वगैरह, जिनके बिना आप नहीं रह सकते, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। आप लग्जरीज पे कट डाउन कर सकते हैं, मूवी देखने नहीं गए, बाहर खाना खाने नहीं गए, वेकेशन पे नहीं गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो आपके नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस है उनको कैलकुलेट करके और इंटू 6 आइडियली, या फिर 1 साल के अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। इमरजेंसी फंड मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी। तीसरा एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल के अंदर आता है वो है पे योर डेट। जो भी आपकी डेट, आपने मान लीजिए पर्सनल लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड पे आपका लोन चल रहा है और आप उस पे मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, उसको तुरंत ही अपना भर दीजिए। बिकॉज क्रेडिट कार्ड पे तो वैसे भी आपको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट 25, 26, 48% इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। आप जो भी हायर इंटरेस्ट है, स्नोबॉल स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं, जो भी हायर इंटरेस्ट पेमेंट जो आपकी जा रही है उसको पहले खत्म करिए। अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो पहले उसको दीजिए, पर्सनल लोन है तो उसको दीजिए, होम लोन वगैरह है तो उसको लास्ट में अपना धीरे धीरे चुकाते रहिए। स्नोबॉल स्ट्रेटेजी से अपने सारे डेट को खत्म करिए, क्योंकि अगर आज तो इनकम आ रही है तो आप आराम से EMI वगैरह दे पा रहे हैं, लेकिन कल को अगर इनकम ना आए, आप फिर उस डेट की वजह से परेशानी में आ जाएंगे, आपका सिविल स्कोर इफेक्ट हो जाएगा। आगे आपको अगर कुछ लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो इस वजह से अगर अभी मौका है, आपके पास फंड्स हैं, तो उस डेट को चुका के खत्म कर दीजिए। तो ये तो रहे कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो आपको टेक केयर करने की जरूरत है ऐसे रिसेशनरी और बैड जॉब मार्केट वाले एनवायरनमेंट में। अब इसके अलावा आप करियर वाइज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के लिए, उस पर एक बार बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, चाहे इररेस्पेक्टिव गुड जॉब एनवायरनमेंट हो या बैड जॉब एनवायरनमेंट, हमेशा अपने आप को अपस्किल करते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि आज जो हो रहा है वो कल होगा कि नहीं वो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पता रहे। अगर आप नॉलेज अपनी बढ़ाते रहेंगे, अप टू डेट अपनी नॉलेज को रखेंगे, आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आप रिलेवेंट रहें
उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आईटी में काम करते हैं, तो अभी इस टाइम पे किस चीज की डिमांड है, उस पे अगर आप स्किल करते हैं, उससे आपको और फायदा मिलेगा। और मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, आज के जमाने में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है इंटरनेट पे। आप कोर्सेज ले सकते हैं ऑनलाइन, फ्री कोर्सेज इतने यूट्यूब पे, कोर्सेरा पे, यूडेमी पे अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं। पॉडकास्ट आज के टाइम पे इतनी चल रही हैं, रेलेवेंट नीश जो आपकी इंडस्ट्री से स्पेसिफिक है, उनको अगर आप सुनते हैं तो आपको काफी नॉलेज उसके बारे में मिलती है, और क्या आज के टाइम पे डिमांड है उसके बारे में आपको पता चलता है, और उसी के अंदर आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं लर्निंग में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि अपना नेटवर्क बनाना और अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे लोगों ने अपने वर्क को शोकेस किया, अपने पर्सनल टाइम में, जो उन्होंने मान लीजिए वेबसाइट बनाई या फिर जो भी रेलेवेंट उनके जॉब से स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उनको उन्होंने ऑनलाइन प्रेजेंट किया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं या फिर अगर आप ग्राफिक डिजाइन में हैं, तो आपने जो दूसरे लोगों के लिए काम किया हो उसको अगर आप, या फिर खुद के लिए भी, मान लीजिए मैंने अपनी एक कुछ बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है और उसको मैं शोकेस करता हूं सोशल मीडिया, लिंक्डइन पे, ट्विटर वगैरह पे, आपको वहां से आपके काम से आपकी पहचान बन जाती है। फिर आप पुल करते हैं जॉब देने वालों को, या पुश नहीं करते कि हर जगह अपना सीवी भेज रहा हूं, दैट इज पुशिंग इनटू द सिस्टम, कि आप भेज रहे हो अपने सीवी, हो सकता है आपको कॉल आ जाए। लेकिन जब आप अपना काम को शोकेस करते हैं ऑनलाइन लिंक्डइन या फिर ट्विटर वगैरह पे, तब वहां पे आपके पास पुल होता है, कि मतलब जॉब देने वाले आपके पास आते हैं कि भाई हमें आपका काम अच्छा लगा, आपके पास पुल डिमांड आती है, और उसी के साथ आपका नेटवर्क बनते चलता है। हो सकता है आज आपको जरूरत ना हो उनकी, लेकिन कल को जब आपको मान लीजिए आपकी करंट जॉब से बात नहीं बन रही और आपको कहीं और जाना चाहते हैं, तो वो नेटवर्क आपके काम आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये बंदा इसने अच्छा काम किया है, तो यहाँ से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और आप उनको भी आसानी रहती है कि भैया ट्राइड एंड टेस्टेड रिसोर्स मिल रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमेशा जॉब रेडी रहना। अपना सीवी, कवर लेटर स्पेसिफिक टू द जॉब, जो आप जिस इंडस्ट्री में हैं और जिस टाइप की जॉब आप चाहते हैं, उसको प्रिपेयर करके रखना, अपग्रेड करते रहना। मान लीजिए आपने कोई नया कोर्स किया है या आपकी कोई नई अचीवमेंट है, उसको अपने रेलेवेंट चीजों को रिज्यूमे में, सीवी में, कवर लेटर में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, डेटा को रिप्रेजेंट करें कि भाई अगर आपने AWS वगैरह का कोर्स किया है तो उसको डालो, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर आपने कहीं पे लीडरशिप रोल लिया है उसको आप दिखा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। हमेशा ऐसे एनवायरमेंट में अपना सीवी को आप अप टू डेट रखिए, ताकि जब भी आपको जरूरत हो, आपको फिर उस टाइम पे इतना काम करने की जरूरत ना हो जितना आप प्रिपेयर कर चुके होंगे ऑलरेडी, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है। देखिए यहाँ पे फिर घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो जॉब मार्केट है या मार्केट इन जनरल सिक्लिकल इन नेचर होता है। कभी आप जब जस्ट कोविड में जब देख रहे थे तब बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी, बेतुका पैकेज पे लोगों को हायर किया जा रहा था। अब वो डिमांड जब स्लो डाउन हुई, एवरेज आउट कर रही है, रिवर्सन टू मीन हो रहा है, कि मतलब पहले बहुत ज्यादा थी फिर बहुत कम हो गई, अब धीरे धीरे आगे चल के फ्यूचर में सिचुएशन अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन आपका प्रिपेयर्डनेस आपको वो कॉन्फिडेंस दे सकती है कि भाई ठीक है, माहौल बाहर बेकार चल रहा है लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूं। आप तब रेस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, ना कि रिएक्ट करने के। रिएक्शन में आपके इमोशंस आते हैं कि मैं डर रहा हूं, एंजाइटी हो रही है कि कल को जॉब रहेगी नहीं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने प्रिपेयर कर रखा है अच्छी तरह, जो पॉइंट्स मैंने बात की है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और करियर वाइज एस्पेक्ट अगर आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, डील कर सकते हो ऐसी सिचुएशन के लिए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो घबराना नहीं है। ये जो मैंने पॉइंट्स किए हैं इन पे आप अमल करके देखिए, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। माय नेम इज कैप्टन शशांक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।